हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस के प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं, जहां पे हम लोग एक प्रोजेक्ट देख रहे थे जिस प्रोजेक्ट का नाम था एटीएम मैनेजमेंट सिस्टम। गॉट इट। यानी कि जो भी एटीएम सिस्टम होता, यानी कि जो भी एटीएम मशीन होते हैं, उसके अंदर में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है, उस सॉफ्टवेयर को हम लोग डेवलप करने वाले। लेकिन उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर दे, हार्डवेयर को भी डेवलप कर दे, तो उसको यूज करने के लिए हमको चाहिए एक कार्ड। गॉट इट। जो कि प्रीवियस क्लास के अंदर में हम लोग कार्ड को जनरेट करना सीखे थे कि कोई भी अकाउंट है, किसी भी व्यक्ति का अकाउंट है मेरे बैंक में जिसका नाम है तासिन कोडर बैंक ऑफ इंडिया। इसमें किसी का भी अकाउंट है तो वो चाहे तो अपना डेबिट कार्ड जनरेट कर सकता। अब डेबिट कार्ड जनरेट होते वक्त उसको पिन मिलेगा, जो भी डेबिट कार्ड का नंबर है वो मिलेगा, सीवीवी नंबर मिलेगा, एक्सपायरी मिलेगा, और भी कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग दे रहे थे। गॉट इट। और अकाउंट का तो इंफॉर्मेशन है ही। तो आज हम लोग ये काम करने वाले हैं कि वो कार्ड को मदद से कोई भी व्यक्ति चाहे पैसा निकालना तो कैसे निकाल सकता है, डिपॉजिट करना या स्टेटमेंट देखना, तो ये सारा काम कैसे कर सकता है, इन्हीं पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और इस सारे मेथड को डेवलप भी करने वाले हैं। गॉट इट। तो चलिए हम लोग इसको डेवलप करके समझते हैं। हम लोग कोड एडिटर पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग को कोड लिखना, लेकिन उससे पहले हमको पहले ये समझना है कि अप्लाई कैसे कर रहे हैं डेबिट कार्ड को। गॉट इट। जिसका कोड हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे, आज बस थोड़ा सा उसको समझ लेना। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये सारे चीज इंफॉर्मेशन हमको चाहिए और यूजर से दो चीज के बेस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, डेबिट कार्ड को अप्लाई करने वाले। एक अकाउंट नंबर चाहिए, दूसरा आधार नंबर, दोनों में छोड़ा तो अप्लाई कर दो। जैसे कि डेबिट कार्ड आपको चाहिए तो उसके लिए फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है, तो उसी प्रकार का मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, एक फॉर्म है। तो हम बोले क्या कि अकाउंट नंबर और आधार नंबर में छोड़ा तो ये चार चीज जनरेट कर रहे हैं। क्या क्या? कार्ड नंबर, कार्ड का जो भी डेट एक्सपायरी है वो, फिर सीवीवी नंबर और पिन। और ये चारों के चारों डेटा यूजर को दिखा रहे हैं और ये चारों को हम लोग फाइल के अंदर सेव भी कर रहे हैं। गॉट इट। तो सबसे पहले कार्ड नंबर रख रहे हैं, फिर अकाउंट नंबर, फिर बोल रहे हैं क्या, डेट जो भी एक्सपायरी हो वो, सीवीवी नंबर और पिन। ये सारे चीज कहाँ पे रख रहे हैं हम लोग, एक नया फाइल क्रिएट करके उसके अंदर में। और फाइल का नाम क्या होगा, जो भी कार्ड का नाम होगा वही फाइल का नाम होगा। गॉट इट। ठीक है। तो इसमें और भी फंक्शन है जो कि पहले समझ चुके हैं, तो अभी उस पर डिस्कस नहीं करते हैं। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, जो भी मेरा एक फाइल है जिसका नाम है एटीएम, इसके अंदर आते हैं और बोलेंगे सबसे पहले तो हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। जैसे बोले आईओ स्ट्रीम, और बोलेंगे क्या कि स्ट्रिंग टाइप का भी डेटा चाहिए तो ले लो, और फाइल को ओपन करने के लिए भी चाहिए, ले लो। बस फिलहाल तो इतना ही बोले। और बोले क्या कि हैज इंक्लूड, और इसके बाद बोलेंगे क्या कि हमको एक और चीज को क्या करना है, इंक्लूड करना, जो कि मेरा बनाया है। वो क्या है, बैंक, बैंक और अकाउंट डॉट सीपीपी। ओके। लेकिन यहाँ एच आ गया तो हम लोग बोलेंगे क्या, डॉट सीपीपी। ओके। ठीक है। तो क्या किए, इसको भी इनहेरिट कर लिए, सॉरी क्या बोलते हैं, इंक्लूड कर दिए। अब बोलेंगे क्या कि हमको एक क्लास बनाना, तो हम लोग बोलेंगे ये रहा मेरा क्लास, और इसको बोल दिए एटीएम। और हम लोग चाहते क्या कि जो भी मेरा बैंक अकाउंट है ना, उसको पब्लिकली इनहेरिट कर लेते हैं। अब जैसे एंटर किए, ये क्या हुआ, पब्लिकली इनहेरिट हो गया। ओके। ठीक है। अब इसके अंदर में हमको क्या काम करना है वो समझते हैं, लेकिन इससे पहले हमको कुछ नीड पड़ेगा। जैसे कि हम दिखाते हैं आपको ये सारे वेरिएबल का, जो कि बैंक अकाउंट के अंदर में बना, लेकिन ये प्राइवेट के अंदर है तो वहां पे तो एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसको बोल देते प्रोटेक्टिव। और प्रोटेक्टिव में है तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका नहीं है। बेस्ट तरीका क्या है, इसका गेटर सेटर बना के वहां पे, अब जैसे इसका जो भी गेटर सेटर बनाते वो प्रोटेक्टिव में बना के क्या कर देते, इनहेरिट करवा देते। गॉट इट। लेकिन हम वो नहीं कर रहे, वो चीज आप कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, अब जैसे यहाँ पे आ गए, अब हमको मेन काम करना। अब मेन काम क्या करना, सबसे बोलेंगे प्राइवेट। सबसे पहले बोलेंगे क्या कि प्राइवेट लो और कुछ वेरिएबल डिफाइन करो। तो हम लोग बोलते हैं क्या, ये रहा मेरा प्राइवेट, और इसके अंदर में कुछ वेरिएबल चाहिए। जैसे कि एटीएम का कार्ड नंबर चाहिए, एटीएम पिन चाहिए, एटीएम का बैलेंस चाहिए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रखना क्या, नहीं रखना। तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये सारा चीज तो नहीं रखना है, लेकिन स्ट्रिंग टाइप में हम लोग बोलेंगे क्या, एटीएम का एक्सपायरी।
एटीएम का सीवीवी नंबर। गॉट इट। तो बोले क्या कि एटीएम का एक्सपायरी ले लेते हैं, एक्सपायरी डेट, ओके, और एटीएम का सीवीवी नंबर ले लेते हैं, अकाउंट नंबर नहीं चाहिए, या ले लेते हैं एटीएम का अकाउंट नंबर भी ले लेते हैं, ठीक, एटीएम अकाउंट नंबर नहीं, डायरेक्ट अकाउंट नंबर, ओके, गॉट इट, ठीक है। तो ये सारा हम लोग क्या कर लिए, वेरिएबल बना लिए। अब बोलेंगे क्या कि पब्लिक के अंदर में कुछ बनाना, तो बोलेंगे ये रहा मेरा पब्लिक, और इसके अंदर में क्या सब बनाना, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि जनरेट एटीएम कार्ड करना है क्या, नहीं करना है, इसको हटा देते हैं, ओके, क्या है कि पहले तो हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे, चेक एटीएम कार्ड, हाँ एटीएम कार्ड को चेक करना, उसके लिए यूजर से इनपुट लेंगे, विड्रॉल, डिपॉजिट, ये सारे काम करने वाले, ठीक। और अप्लाई फ्रॉम एटीएम कार्ड ये नहीं करना है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी नहीं ले रहे हम लोग, ओके। और ये सारा काम देखिए हम लोग क्या बोलते हैं कि एक फंक्शन अभी रहने देते, सबसे पहले बोलते हैं क्या कि चेक एटीएम कार्ड, ओके। तो इसको बनाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर ही में बोल लेते हैं मेन मेन्यू, तो बोले क्या वाइड मेन मेन्यू, मेन मेन्यू, ओके, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि और क्या सब काम करना है, चलिए समझते हैं थोड़ा सा, क्या कि नहीं समझेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग पहले बोलेंगे कि मेन मेन्यू को क्या करो, डिफाइन करो। कैसे करोगे, तो बोलेंगे वाइड और क्लास का नाम क्या है, एटीएम, और बोलेंगे मेन मेन्यू, ओके। और यहाँ पे हम लोग 4-5 ऑप्शन ले लिया, लेकिन देखते हैं सही है कि नहीं। सबसे पहले इंटर 1 चेक किया एटीएम कार्ड, नहीं, इंटर 1 फॉर इंसर्ट एटीएम कार्ड, इंटर 1 फॉर इंसर्ट, ओके, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे इंटर 2, इंटर 1 में इंसर्ट हो गया, लेकिन ये चीज़ हम लोग डायरेक्ट पहले रख देंगे, यहाँ पे नहीं चाहिए, ओके, ठीक है। और बोलेंगे क्या कि भाई तुम्हारा वैल्यू हो गया 1, तुम्हारा वैल्यू हो गया 2, 3 और 4 बोल दिया, गॉट इट, ठीक है। बोले क्या चेक एटीएम बैलेंस, ठीक है, या हम लोग नॉर्मल बोल सकते हैं चेक बैलेंस, एटीएम मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, चेक बैलेंस, विड्रॉल मनी फ्रॉम एटीएम, ठीक है, डिपॉजिट मनी टू एटीएम, और स्टेटमेंट के लिए भी बैलेंस चेक हो रहा, स्टेटमेंट के लिए भी हम लोग ले लेते हैं। तो बोले क्या सी आउट, और सी आउट में क्या बोलेंगे कि एंटर 4 करो, ओके, लेकिन किस लिए 4 एंटर करना है भाई, तो 4 जो एंटर करना है वो स्टेटमेंट के लिए, तो बोलेंगे क्या मिनी स्टेटमेंट, ओके, ठीक है। और बोलेंगे 5 एंटर कर दो लॉग आउट के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोले कि 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटर योर चॉइस बोल दो, चॉइस करवा लो, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इग्नोर कर, डेटा ले लो, फिर इग्नोर कर दो, क्लियर कर दिए। उसके बाद चूज के अंदर बोले क्या कि कॉल कर दो एटीएम, ये सारे बैलेंस को, तो ये सारे डेटा तो है नहीं, तो इसको तो कॉल नहीं करने वाले। चेक एटीएम कार्ड, ये है क्या, हाँ चेक एटीएम कार्ड है, ये तो रहेंगे, पहले इसको डिफाइन करते फिर आगे का काम करते हैं, ओके। चलिए तो हम लोग सबसे नीचे आते हैं और बोलते सबसे पहले जो मेरा काम होगा वो चेक एटीएम कार्ड को डिफाइन करना होगा, ओके। तो इसमें करना क्या है एक्चुअली वो समझते हैं। सबसे पहले एटीएम नंबर लेंगे, फिर एटीएम का पिन लेंगे, गॉट इट, और एक्सपायरी भी लेना तो ले लीजिए, सीवीवी लेना है तो ले लीजिए, मन चाहे तो लीजिए, नहीं चाहे तो मत लीजिए, गॉट इट। अब बोले कि एटीएम नंबर लेंगे, ये किस प्रकार का होगा भैया, स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो यहाँ पे गेट लाइन यूज करना सही रहेगा। चलिए कर लेते हैं गेट लाइन का यूज। तो बोलते हैं क्या कि सी आउट इंटर एटीएम कार्ड नंबर, उसके बाद बोले क्या गेट लाइन, गेट लाइन एटीएम कार्ड नंबर ले लो। उसके बाद बोले क्या कि एंटर पिन ले लो और सीन, ठीक है। एक्सपायरी लेना चाहे तो ले सकते, नहीं लेना तो नहीं ले सकते, गॉट इट। ये मेरा एडवांटेज है कि हम लोग रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ओके। और चाहे तो ले भी सकते हैं, जैसे बोले एक्सपायरी ले लो, फिर सीबीबी नंबर भी चाहे तो वो भी ले सकते हैं, गॉट इट। और अकाउंट नंबर का नीड नहीं है तो वो सारे चीज़ नहीं लेंगे, ये 4 चीज़ लेंगे। और बोल रहे क्या कि ले तो लिए लेकिन 4 चीज़ नहीं, अभी फिलहाल 2 चीज़ लेते हैं, आपको नीड लगे, ज़रूरत लगे तो ले लीजिएगा। और उसके बाद बोले क्या सबसे पहले क्या करो, फाइल को ओपन करो, क्या करो, फाइल को ओपन करो। तो यहाँ पे देखते हैं फाइल ओपन हो रहा है मेरा क्या, तो बोले क्या कि ये मेरा एटीएम नंबर है, plus.txt करके ओपन करो। और इफ ओपन हो गया तो क्या करो भैया, एक लाइन लो
और क्या करो, रीड करो, ऐसा क्या नहीं। तो ये सारा काम तो होगा नहीं, तो इसके लिए हमको वो डेटा रखना है। तो क्या क्या डेटा है हमारे पास देख लेते हैं एक बार। तो ये सारा डेटा है, और ये सारा डेटा हम लोग क्या करेंगे, स्टोर क्या कर रहे हैं, ये सारे डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो इसी को कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे आ जाते हैं, और बोलेंगे क्या कि भाई ये कुछ वेरिएबल क्रिएट करते हैं यहीं पे। ओके, तो बोलते हैं ये रहा मेरा वेरिएबल, जिसमें ये सारा चीज़ हटा दो, और बोलते हैं क्या कि नीचे का भी सारा चीज़ हटा दो। और बोलते हैं ऊपर भी ले लो, स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। और बोलेंगे ठीक है भाई तुम भी हट जाओ, तुम भी हट जाओ, तुम भी हट जाओ, सीवीवी नंबर ले लिए, ठीक है। और बोल दिए यहाँ पे, ठीक है, चलेगा। अब देखिए कि हम लोग दो चीज़ यहाँ पे ले रहे हैं, एटीएम कार्ड नंबर, तब कार्ड नंबर ये वाले को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से, ठीक। और बोलेंगे अकाउंट नंबर या ओनली पिन बोलते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल सी करके यहाँ पे पिन क्या कर दिए, एक्सपायर कर दिए। अब बोलेंगे क्या कि ये दो चीज़ का तो अकाउंट नंबर का भी काम नहीं है, हटा देते हैं फिलहाल तो। ओके, अब ये दो चीज़ हम लोग लिए, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे क्या, फाइल को ओपन करो। जैसी फाइल ओपन हो गया तो अब क्या करना, हमको गेट लाइन के मदद से डेटा लेना। क्या लेना है, डेटा लेना है गेट लाइन के मदद से। लेकिन कैसे लेंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक कंडीशन लूप का लगाएंगे, क्या कि मल्टीपल डेटा होगा, नहीं मल्टीपल तो डेटा नहीं, तो लूप का कंडीशन लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीपल गेट लाइन का यूज़ कर लेंगे। तो बोलते हैं चलिए कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे आते हैं भाई, और बोलते हैं तुम भी हट जाओ फिलहाल तो। ओके, और यहाँ पे सबसे पहले बोलेंगे क्या कि जैसी फाइल ओपन हो जाए तो बोलेंगे ये मेरा फाइल है, और फाइल से क्या करो, डेटा को रीड करो। क्या करो, फाइल से डेटा को रीड करो। अब कौन सा डेटा को रीड करोगे भैया, और सिंगल लाइन को रीड करना। तो सिंगल लाइन को रीड करना है तो हमको गेट लाइन का यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे गेट लाइन, और ये रहा मेरा फाइल, और इसमें क्या करो, रीड करो एटीएम कार्ड नंबर, और रीड करो पिन, और बैलेंस है क्या, सीबीवी नंबर, फाइल क्लोज कर दो, ठीक है। लेकिन एटीएम बैलेंस तो नहीं होना चाहिए, देख लेते भाई, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते फिर से, और बोलते भाई तू ऊपर में आ जाओ थोड़ा देर के लिए। सबसे पहले कार्ड नंबर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अकाउंट नंबर लेना, क्या लेना है, अकाउंट नंबर। तो उसके लिए भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, ये रहा मेरा, और इसको बोलते हैं भाई तू यहाँ पे आ जाओ, अकाउंट नंबर। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले क्या ले रहे हैं भाई, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा डेटा। कार्ड नंबर ले रहे हैं, हाँ ले रहे हैं, इसको हटा दो भाई। कार्ड नंबर ले रहे हैं, हाँ ले लिए। उसके बाद क्या, अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे बोल दीजिए अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर हो गया, हाँ, तो इसको भी हटा दो। उसके बाद एक्सपायरी ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे क्या कि एक्सपायरी ले लो। लेकिन एक्सपायरी कहाँ पे रखेंगे, तो ऊपर में जो एटीएम एक्सपायरी बनाए हैं, यहाँ पे देखिएगा आप, एटीएम एक्सपायरी बना है, एक्सपायरी डेट इसमें रखेंगे। तो बोलेंगे ठीक है, एटीएम एक्सपायरी डेट ठीक है, लेकिन सबसे पहले एक्सपायरी है फिर है, तो इसको तो फिलहाल हटा देंगे। और यहाँ से बोलेंगे क्या कि तुम यहाँ पे आ जाओ। जैसे डेटा रखेंगे वही ऑर्डर में डेटा को फैच भी करना है, गॉट, इसलिए हम लोग ऑर्डर मिला रहे हैं। तो एटीएम कार्ड नंबर हुआ, अकाउंट नंबर हुआ, एक्सपायरी हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया मेरा सीवीवी नंबर, तो फिर सीवीवी नंबर ले लेते हैं। तो हम बोले क्या, एक्सपायरी के बाद एटीएम सीवीवी नंबर ले लो भाई। तो एक्सपायरी हो गया, ये रहा मेरा सीवीवी नंबर। और उसके बाद क्या लेना है, लास्ट में पिन लेना। तो हम लोग बोले क्या, एक पिन ले लो। ओके, ठीक है। और बोले भाई तुम तो हट जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, हटा दिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर से दो डेटा ले रहे हैं। क्या डेटा ले रहे हैं, दो डेटा, एक एटीएम कार्ड नंबर, दूसरा एटीएम पिन ले रहा है।
अब जैसी फाइल ओपन हो जाएगा तो मेरे एटीएम कार्ड नंबर और अकाउंट नंबर और एटीएम पिन के अंदर में डेटा आ जाएगा। अब जैसे ये डेटा आ गया तो फाइल क्लोज कर दो, और फाइल क्लोज करने के बाद फिर से यहाँ पे कंडीशन लगाओ, और कंडीशन में क्या बोलो, अकाउंट क्या बोलते हैं, एटीएम कार्ड नंबर और पिन दोनों इक्वल टू होना चाहिए। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो ये इक्वल टू चेक करेगा। ओके, अब इक्वल टू ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ब्लॉक क्रिएट किया और बोले क्या, एटीएम कार्ड वेरीफाई सक्सेसफुल, अकाउंट नंबर ये, तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे क्या कि जैसी ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये सारा में से कुछ भी मत दिखाओ, क्या करो, कॉल कर दो मेन मेन्यू को। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे क्या कि भाई कॉल कर दो मेन मेन्यू को। तो ये रहा मेरा मेन मेन्यू। मेन मेन्यू, और ये मेन मेन्यू किसका है, एटीएम का है, तो इसका नाम भी रख देते मेन मेन्यू एटीएम। ओके ठीक है। अब मेन मेन्यू एटीएम है तो ऊपर में डिफाइन भी करना पड़ेगा, कर दिए मेन मेन्यू एटीएम। ठीक है, अब आई थिंक एरर तो नहीं देना चाहिए भाई, सॉरी, यहाँ पे मेन मेन्यू दिए हुए हैं एटीएम एटीएम एटीएम, ठीक तो है, फिर एरर क्यों आ रहा भाई, एटीएम को लिए हैं, सब कुछ ठीक है, अनडिफाइनेबल, ओ सॉरी, मेन मेन्यू में ये कैपिटल है। ओके चलिए हो गया। अब जैसे ये लॉगिन नहीं हुआ तो बोल दिए क्या भाई, इनवैलिड एटीएम कार्ड नंबर और पिन, गॉट इट, ठीक है। और नहीं आया, फाइल एरर है, तो भी हम लोग बोल दिए भैया, सेम चीज बोल देते, क्या दिक्कत है मेरा, वो कंफ्यूज होता रहे भैया, का प्रॉब्लम है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे फाइल को रीड करके डेटा को मैच कर दिए, और जैसे ही डेटा मैच हुआ बस इसको कॉल कर दिए। अब जैसे ये मेन मेन्यू एटीएम कॉल होगा तो मेरा काम एक्चुअली होगा क्या, आप समझिए। अब जैसे उसको कॉल करेंगे ये पूरा चलेगा, ठीक। अब जैसे ये चलेगा तो हमको लोड करवाना, क्या करना है, लोड करना। अब क्या लोड करेंगे भाई, तो ये मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है लोड फाइल। अब इसको क्या कर दो, कॉल कर दो। तो कैसे कॉल करेंगे, तो बोलेंगे क्या, लोड फ्रॉम फाइल। ओके ठीक है। अब जैसे इसको कॉल करेंगे जो भी डेटा फाइल के अंदर में रखा हुआ पूरा का पूरा लोड हो जाएगा और चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बोलेंगे क्या कि 1 एंटर करेगा तो भाई कहाँ जाना चाहिए हमको, चेक बैलेंस। तो हमारे पास कोई मेथड तो है ना चेक बैलेंस करने का, तो हम लोग देखते हैं चेक बैलेंस करके है, ये है। तो हम लोग क्या बोल दिए, चेक बैलेंस, गॉट इट। और चेक बैलेंस कहाँ बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ, देख सकते हैं, कहाँ गया चेक बैलेंस, ये बना हुआ किसके अंदर, अकाउंट के अंदर। इसको यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, डिफाइन नहीं कर रहे हैं। दूसरा बोला जा रहा है भैया विड्रॉल करना है, तो विड्रॉल के लिए कॉल कर दो। अब किसको कॉल करोगे भैया, विड्रॉल के लिए, तो विड्रॉल के लिए जो विड्रॉल है उसी को कॉल कर दो, विड्रॉल मनी। अब ये कहाँ बना हुआ, सेम चीज यहाँ पे बना हुआ, विड्रॉल मनी। उसके बाद हमको डिपॉजिट करना है, तो डिपॉजिट के लिए भी नीचे आना पड़ेगा। तो हम लोग 3 पे चलते हैं, आप बोलते हैं क्या भैया, डिपॉजिट कर दो। तो ये रहा मेरा डिपॉजिट मनी। ओके चलिए देख लेते, डिपॉजिट मनी है ना, तो विड्रॉल हो गया, डिपॉजिट मनी भी है। तो बोले क्या कि 1 में चेक बैलेंस, 2 में विड्रॉल, 3 में डिपॉजिट। 1 में चेक, 2 में विड्रॉल, 3 में डिपॉजिट, 4 में मिनी स्टेटमेंट। 4 में जैसे आ गए यहाँ पे बोलेंगे क्या, गेट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री करके आई थिंक है, या हिस्ट्री है आई थिंक, ऑल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। तो बोलेंगे क्या, ऑल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ले लो भाई, ठीक है चलेगा। अब इसमें हम लोग चाहे तो लिमिट लगा सकते हैं कि 10 ही ट्रांजैक्शन दिखाना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए। ये सारा चीज़ वो आपके ऊपर है, आप लगा लीजिएगा, गॉट इट। 4 में ये हो गया, 5 में लॉग आउट, फाइल को सेव कर दो। और फाइल को सिर्फ यही फाइल सेव नहीं होगा, सिर्फ यही फाइल सेव होगा क्या, यस। अब बोलेंगे इसके फाइल को सेव करना है क्या, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, नीचे आ जाओ। इसके फाइल को सेव करना है क्या, नहीं सेव करना भैया, एक मरते जो भी एटीएम क्रिएट होगा वही। अभी देखिए हम लोग एटीएम के अंदर में और फंक्शनलिटी ऐड नहीं कर रहे, जैसे कि
पिन को चेंज कर दो या एक्सपायरी हो रहा तो उसको मैच करो, ये वो सारे चीज़ पे अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाहे तो कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है। और बोले जैसे ही बाहर निकलो सेव कर दो, हो गया काम। अब बोलेंगे एटीएम के थ्रू हम लोग एक्सेस कर पाते या नहीं कर पाते, तो उसके लिए सबसे पहले ये वाले मेथड को हमको कॉल करना पड़ेगा। किसको? इसको। लेकिन इसके लिए सबसे पहले यहाँ आके जो भी मेरा मेन मेन्यू है, सॉरी मेन फंक्शन है, इसको करना पड़ेगा क्लोज। क्लोज का मतलब इसको करना पड़ेगा कमेंट, ताकि ये कॉल ना हुए, ना तो ये खुद से कॉल होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसको कॉल करना है हमको। तो यहाँ पे आ गए भाई, और कुछ तो नहीं चाहिए, चेक एटीएम कार्ड, ठीक है। और सबसे पहले बोलेंगे क्या कि यहाँ पे लॉगिन वोगिन कुछ नहीं करना भैया, डायरेक्ट चेक करो और चले जाओ। तो बोलेंगे क्या, रिटर्न टाइप इंट ले लेते हैं और बोलते हैं मेन फंक्शन। ओके। और मेन फंक्शन में बोले क्या कि क्रिएट उरिएट करना, क्या नहीं करना भाई, ये सब को हटा दो। तो ये भी चाहिए क्या, नहीं चाहिए। बस हम लोग बोलेंगे क्या भाई, मत आ जा यार। और यहाँ पे बोलेंगे क्या कि एटीएम जो है ना इसको कॉल करो। तो बोलेंगे एटीएम डॉट, और जैसी डॉट बोलेंगे चेक एटीएम कार्ड को कॉल कर दो भाई, बस हो गया, और कुछ भी नहीं करना। अब क्या होगा, जैसे इसको कॉल करेंगे ये मेथड चलेगा, और ये मेथड चलेगा तो पहले तो भैया दो डेटा लेगा, दो डेटा मिला तो उसके बेस पे कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो बाहर, नहीं है तो ये बता के प्रोग्राम एंड, और है तो भैया ये चलेगा। और ये चलेगा तो हम लोग आ जाएंगे मेन मेन्यू के अंदर में। तो मेन मेन्यू तो भैया हमेशा ट्रू रहेगा जब तक कि आप नहीं चाहिएगा। करेक्ट? तो हम चाहते हैं क्या कि इसको एग्जीक्यूट करके भी देख ले। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो न्यू टर्मिनल ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग न्यू टर्मिनल को ओपन करते हैं, और ये क्या है भाई, इसको हटाते हैं। ओके। अब न्यू टर्मिनल के अंदर में बोलेंगे क्या कि ये मेरा क्या है, अकाउंट नंबर पहले से हम लोग क्रिएट, क्या बोलते हैं, कार्ड नंबर पहले से क्रिएट करके रखे हैं। ओके, ठीक है। अब कार्ड नंबर पहले से क्रिएट है तो कैसे इसको कॉल करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एटीएम का पहले कंपाइल करो, एटीएम जो भी फाइल है उसको क्या करो, फिर रन करो, फिर जाके कार्ड नंबर एंटर करेंगे। गॉट इट? तो बोलेंगे क्या कि सबसे पहले करना है हमको क्या, तो जी प्लस प्लस डैश एस टी डी असाइन सी प्लस प्लस 17-O। ओके। उसके बाद बोलेंगे क्या, ए टी एम, और एटीएम को बोलेंगे ए टी एम डॉट सी पी पी, ये रहा मेरा कंपाइल। और जैसे ये कंपाइल हो गया ./ATM बोल देंगे। ओके। और जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन हुआ, और जैसे ही रन हुआ तो वो सबसे पहले मांग रहा है क्या कि भैया एंटर करो कार्ड नंबर। तो कार्ड नंबर हमारे पास ये रहा, तो इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिए। अब जैसे एंटर किए तो बोल रहा पिन दो, तो पिन हमारे पास क्या है, ये पिन जनरेट होके मिला था, सेम पिन हम लोग यहाँ पे दे दिए। जैसे एंटर किए तो क्या बोला, कार्ड इनवैलिड। कुछ गलती होगा जिसके कारण बोल रहा है इनवैलिड है। अब क्या गलती है हमको नहीं पता, क्या कि हम लोग जो भी मेरा एरर है उसको स्टैंडर्डाइज नहीं किए हैं। ओके। अब देखिए कि इसको समझना है, ये मेरा पिन है भाई, ठीक तो पिन है, तो फिर एरर क्यों आ रहा भाई, तो एरर क्यों आ रहा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आगे डेटा पहले ले क्या रहा है वो समझते हैं हम लोग। ठीक, तो इसको तो फिलहाल अभी हटाते हैं और बोलते हैं क्या कि हम लोग डेटा ले क्या रहे हैं। इफ़ के अंदर में आ जाओ, आधार क्या बोलते हैं, एटीएम कार्ड नंबर इक्वल टू ये, तो पिन इक्वल टू ये। यूज़र से हम लोग ले रहे हैं सी इन पिन ले रहे हैं, पिन के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। पिन स्ट्रिंग टाइप का, ये भी स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। और बोले क्या कि सबसे पहले ये एटीएम कार्ड नंबर आ जाओ, फाइल के अंदर में आ जाएगा, और पूरे के पूरे लाइन को यूज़ कर रहे हैं हम लोग। \n लगाए थे ना, हर जगह पे \n तो लगा हुआ। अकाउंट कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी, लास्ट में पिन भी हम लोग रीड कर दिए। ओके। और यहाँ से पिन रीड किया और ये इसके अंदर डाले हैं, तो ये नहीं चल रहा मेरा, या ये नहीं चल रहा, आई डोंट नो। देखते हैं भैया।
फाइल ओपन नहीं हो पा रहा क्या, तो यहाँ पे बोलते हैं फाइल और फिर से इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं भाई। कंपाइल किए, इसको रन किए और कार्ड नंबर क्या है, यही मेरा कार्ड नंबर है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर दिए और पिन नंबर बोल रहा है क्या, 4018। अब जैसे एंटर किए क्या बोला है, फाइल इनवैलिड। इसका मतलब क्या है कि ये फाइल को ओपन नहीं कर पा रहा। और ऐसा ये भी हो सकता है कि यहाँ पे फाइल हो तो ओपन नहीं हो पा रहा, हो भी सकता है। चलिए देखते हैं। फाइल में एटीएम कार्ड नंबर दिए भैया, यहाँ सॉरी 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 सॉरी, हम लोग कर क्या रहे, पहले ये वाला हमको कार्ड देना है, गॉट इट। यहाँ पे हम लोग ये नहीं दे रहे थे, ओके, थोड़ा सा हमारी तरफ से मिस्टेक था, इसके लिए सॉरी। चलिए अब मिस्टेक को हम लोग दूर कर दिए हैं, अब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। तो बोले क्या, क्लियर, और बोलते हैं क्या, इसको कंपाइल करो और इसको रन करो। अब जैसे रन किए तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। क्या पेस्ट करेंगे भैया, अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर क्या था, सॉरी कार्ड नंबर क्या था, ये रहा मेरा कार्ड नंबर। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और कार्ड को कॉपी कर दिए और बोलेंगे क्या कि ये मेरा कार्ड नंबर हो गया। अब एटीएम पिन क्या हुआ, 4018, ओके। अब जैसे एंटर किए क्या बोला, एरर फाइल ओपनिंग। अब फाइल ओपनिंग एरर दे रहा। अब कहाँ पे ये एरर आ रहा है, चलिए समझते हैं भाई इसको भी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये फाइल ओपनिंग एरर यहाँ पे आ रहा है, क्यों आ रहा है वो भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ओके। देखिए हम लोग यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ कॉल किए हैं। अब जैसी क्या हुआ, वो डेटा मैच हो गया तो ये मेन मेन्यू को कॉल करेगा, और जैसी मेन मेन्यू कॉल होगा तो वो सबसे पहले फाइल को लोड करेगा, और जैसी फाइल लोड होगा तो वो बोलेगा क्या, कहाँ गया भैया लोड वाला फाइल, तो ये रहा मेरे पास लोड वाला फाइल। अब जैसे ही ये लोड वाला फाइल ही बोलेगा अकाउंट नंबर के अंदर में अकाउंट नंबर चाहिए, यानी कि यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है, इसके अंदर अकाउंट नंबर चाहिए, वो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो वो कहाँ से हम लोग ला के देंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या, भाई ओ भाई, तो बोलेगा क्या हुआ, हम बोले आप रीड कर रहे हैं ना अकाउंट नंबर, हाँ कर तो रहे हैं, तो वही अकाउंट नंबर दीजिए। कैसे दें, तो हम बोलेंगे क्या, ये जो मेरा अकाउंट नंबर है ये क्या है, अभी लोकल वेरिएबल। अब जैसी रीड कर ली है और ये कंडीशन भी हो गया, मिल गया, तो यहाँ पे बोलो क्या कि मेरा जो अकाउंट नंबर है, अब वो अकाउंट नंबर कहाँ से लाएंगे, तो बोलेंगे दिस डॉट, बोलेंगे दिस अकाउंट नंबर और इसके अंदर में रख दो अकाउंट नंबर, गॉट इट। अब इतना किए तो ये वाले अब इसको कर दिए थे प्रोटेक्टिव, तो ये इनहेरिट हो गया। तो हम लोग बोले क्या, अकाउंट नंबर, तो ये यहाँ से कॉपी कर लिए और बोले अकाउंट नंबर सही है ना भाई, तो ये बोले ये रहा मेरा अकाउंट नंबर, ओके। और ये अकाउंट नंबर के अंदर ये अकाउंट नंबर डाल दिए। कैपिटल में अकाउंट नंबर कहाँ से ले रहा था भाई, ये ले रहा था ना, तो इसके अंदर तो हम लोग स्टोर कर ही नहीं रहे, तो इसको तो नहीं भी चाहिए तो चलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। लेकिन बेहतर क्या होता कि यही लेते तो बेहतर आता, गॉट इट। चलिए ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि फाइल कहाँ गया मेरा, फाइल फाइल ये रहा मेरा फाइल। अब बोले क्या कि यहाँ पे जो भी एक्चुअल डेटा था ना पहले वही ठीक है, और ये इसको कॉपी यहाँ से करो और बोलो क्या कि ये अकाउंट नंबर की जगह पे ये डाल दो, ओके। और यहाँ से अकाउंट नंबर इसको हटा दो, ठीक। लेकिन हटा दिए तो ये अकाउंट नंबर ले लिया, और वो ही सेम अकाउंट नंबर ये सेम, तो यहाँ पे ए छोटा होना चाहिए, ठीक। और बोलेंगे क्या, लेकिन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, दिस डॉट अकाउंट नंबर, यानी कि अकाउंट नंबर हम लोग इसका बात कर रहे हैं अकाउंट नंबर का, तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे बोलते हैं क्या, दिस डॉट, जिसने भी कॉल किया उसका नहीं, एटीएम से कॉल होगा फिर गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे बोलेंगे ये मेरा अकाउंट नंबर है और इसके अंदर में असाइन कर दो अकाउंट नंबर। अब ये कौन सा अकाउंट नंबर है, ये वाला, ओके। अब आई थिंक कोई एरर नहीं होना चाहिए, जो एरर था हम लोग फाइंड कर लिए। चलिए तो हम लोग बोलते हैं क्या,
देखिए फाइल ओपन भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी ये काम होने लगा। तो ये एक दिक्कत था, नहीं होना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम लोग 5 एंटर करके लॉग आउट कर लेते हैं और बोलेंगे क्या कि इसको कंपाइल करते फिर से इसको लॉगिन करते। अब जैसे ही लॉगिन किए तो हमको चाहिए भैया ये वाला डेटा, तो इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे लाके करते हैं पेस्ट। अब पिन चाहिए तो पिन में क्या आई थिंक 4018 है, हाँ 4018 है, तो बोले 4018। अब जैसे एंटर किया फाइल ओपन हो गया। चेक बैलेंस नंबर 1 जैसे एंटर किए तो अच्छा 4700 रुपया है पड़े हुए। चलिए हम लोग विड्रॉल करना चाहते हैं मनी को, गॉट इट। तो हम लोग बोलते हैं ठीक है 2 एंटर करो, कितना विड्रॉल करना है, हम बोले क्या कि 700 विड्रॉल कर लेते हैं। जैसे कि ये सक्सेसफुली विड्रॉल हो गया, नेट बैलेंस इतना बचा। अब बोले थोड़ा सा मिनी स्टेटमेंट देखते हैं है क्या, तो हम लोग 4 एंटर किए, मिनी स्टेटमेंट देख रहे भैया, यह लास्ट टाइम 600 निकला और ये मिनी स्टेटमेंट रहा, गॉट इट। अब जैसे 5 एंटर करके हम लोग बोलेंगे भैया बाहर जाओ, आगे। अब फिर से बोलेंगे क्या कि लॉगिन हुआ और चेक करो मेरा बैलेंस सही है या नहीं। तो हम लोग गए, इसको अब कंपाइल करने का दरकार नहीं है, डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, सॉरी रन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोले क्या 4018 एंटर किए, चेक बैलेंस करते हैं, 4000 होना चाहिए, है क्या 4000 है भैया। जैसे विड्रॉल किए जो भी अपडेशन हुआ वो अपडेशन दिख रहा, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये पूरा का पूरा एटीएम का सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप कर दिए हैं, गॉट इट, जो कि आप भी देखें। इसमें आपके लिए कुछ होमवर्क दे रहे हैं। वो होमवर्क क्या होगा, जब भी जो भी व्यक्ति है, जो भी यूजर है, जिसका भी अकाउंट है, वो मनी विड्रॉल करने आए, यानी कि कैश विड्रॉल करने में आए, तो वो 100 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। कितना का 100 का, यानी कि वो सेंचुरी पुरना चाहिए, या 100 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो। कोई बोले कि नहीं हमको 110 चाहिए तो नहीं होना चाहिए, या आप चाहे तो 500 के मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ये कंडीशन लगा सकते हैं। दूसरा, आपको ये भी इंप्लीमेंट करना कि कैसे एटीएम का पिन चेंज कर सकते हैं, गॉट इट। ये भी चीज आपको ही काम करना है। और इसमें ये 2 आपको होमवर्क मिला है, लेकिन इसमें और भी बेहतर क्या कर सकते हैं वो करके जरूर बताइएगा और कमेंट के माध्यम से भी जरूर बताइएगा। तो ये प्रोजेक्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। इसका 2 सेगमेंट है, एक सेगमेंट हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे और आज हम लोग इसका लास्ट सेगमेंट देख रहे हैं, गॉट इट। तो यहां तक कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट के वीडियो मिलते रहें, गॉट इट। तो थैंक यू।